सामने एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें और इसके बाद इनका संबोधन सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे पार्टी के सभी साथियों को धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यक्रम प्रभारी गांधी चौधरी जी, वरिष्ठ नेता सुदर्शन चौधरी जी, जिला अध्यक्ष रोहतास भाई विवेक कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष एनबीएस के औरंगाबाद के रंजीत चौधरी जी, लल्लू चौधरी जी, बीजेपी पार्टी के नेता, हम सभी के अभिभावक और राष्ट्रीय सलाहकार चंद्रदेव बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष एनबीएस के रोहतास के जय कुमार बिंद जी, त्रिभुवन चौधरी जी, सुषमा पासवान जी जो SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है महिला, बीजेपी पार्टी के नेत्री संजय चौधरी जी मुखिया जी, राजकुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, संजय बिंद जी, जगदीश चौधरी जी जो जिला अध्यक्ष औरंगाबाद के यहाँ पर उपस्थित हैं, सोनू चौधरी जी, मुकेश मुल्ला जी, केदार चौधरी जी, मिलरान चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, दिनेश निषाद जी, आलोक पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रधान महासचिव अंबिका बिंद जी, उपेंद्र चौधरी जी, जय चौधरी जी, रामलाल बिंद जी, ईश्वर चंद्र कुशवाहा जी, अरविंद चौहान जी, विनय चौहान जी, योगेंद्र चौहान जी, मुन्ना चौधरी जी, शंकर चौहान जी, महेंद्र बिंद जी, संतोष चौधरी जी, नरेश चौधरी जी, राजेश कुमार चौधरी जी, राजीव कुमार चौहान जी, रवि शंकर जी, छोटेलाल चौधरी जी, रवि रंजन सिंह जी, रामनारायण चौधरी जी, अवधेश चौहान जी, शशि भूषण कुशवाहा जी, उमेश चौधरी जी, रमेश चौधरी जी, राजू चौधरी जी, अमरदीप चौधरी जी, लड्डू खान जी, विनोद चौधरी जी, कलक चौधरी जी, तूफानी चौधरी जी, देवराज चौधरी जी, अनुरुद्ध चौधरी जी, भूषण चौधरी जी, परशुराम चौधरी जी, रंजित मुखिया जी जो बेगूसराय से हमारे साथ आए हैं, बच्चे लाल चौधरी जी बक्सर से यहाँ पे आए हैं, और तमाम शिव कल्याण जी मंच को संचालन कर रहे थे, और तमाम बहुत सारे नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बड़ी संख्या में युवा साथी, माता बहन, नौजवान साथी, सभी को सनफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों 25 जुलाई से ही यूपी, बिहार, झारखंड में तीनों राज्य में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में हम लोग घूम रहे हैं। पहला यात्रा जो था रथ यात्रा, उसके माध्यम से आपके पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में मैंने 101 दिन का यात्रा किया। उसके बाद हमने हर घर संकल्प अभियान के तहत पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में समाज के बीच में हम लोग पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे, और आज 14 जगह जनसभा है जो यूपी, बिहार, झारखंड में, और मकसद एक ही है कि निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार मिले। आज हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन, बिलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, निषाद के 22 उपजाति को आरक्षण मिले SC का। हमारी लड़ाई है, हमारा मानना है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है SC का, हमारे एक भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है SC का, लेकिन हमें बिहार में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में नहीं मिल रहा है। साथियों आप बताइए, पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक ही राज्य हुआ करता था। आज मान लीजिए कि एक पिता का 4 पुत्र है, एक घर में है तो एक परिवार है, और अलग अलग घर बना लिए तो अलग हो गया? तो नहीं साथियों, भले हम अलग घर बना ले, अलग राज्य में रहे, लेकिन हम तो एक ही परिवार के लोग हैं। तो इसके लिए हमारी लड़ाई है दिल्ली के सरकार से कि हमारे समाज के साथ न्याय करे, हमें आरक्षण दे, SC का दर्जा दे। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं संकल्प यात्रा के माध्यम से। साथियों इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो उसके लिए सिर्फ 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए,
लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपका कोई अधिकार देने वाला नहीं है साथियों, कोई देने वाला नहीं है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए भी हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से। एक ही सपना था कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम देश को आजाद कराएंगे। हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुआ, सिर्फ एक ही सोच है कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे ताकि हमारा आजाद भारत में हमारा आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश को तो आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हम लोगों को गरीबी से आजादी नहीं मिला साथियों, हम लोगों को गरीबी से आजादी नहीं मिला। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद एक संविधान बना के दिया, एक आपके पास ऐसी शक्ति पावर दिया, लेकिन उस पावर को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, उस पावर को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था आजादी से पहले कि राजा का बेटा राजा बनता था, रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में आपको वोट गिराने का अधिकार दिया। और बाबा साहब ने कहा तब रानी के पेट से बच्चा पैदा होगा वो राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने वो शक्ति को नहीं पहचाना, और जिन लोगों ने उस शक्ति को पहचाना, अपने वोट को ताकत को समझा, उन्होंने अपने समाज का, अपने राज्य का भला किया। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, अपने वोट को ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने साथ दिया, और जब उनके लोगों ने साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो समस्या का सारा हल हुआ साथियों, हल हुआ। अपने वोट के दम पर 15 साल लालू जी मुख्यमंत्री रहे। तो इसलिए साथियों वो पैसे के दम पे नहीं है, अपने वोट के दम पे रहा। वही वोट आपके पास है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि हम 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब उनको एहसास कराया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आपके पास भी है, सिर्फ जरूरी है कि एक जगह एक मंच पे खड़ा होने का, और जिस रोज एक मंच पे खड़ा हो जाइएगा तो पटना क्या, अब दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों हमारा नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं साथियों, दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम भी उसका फिक्र नहीं करेंगे साथियों। अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी को वोट चाहिए, प्रधानमंत्री उनको बनना है। एक तरफ राहुल गांधी जी को वोट चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना है, और आपको हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। तो इसलिए साथियों मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं। हमारे केवट महाराज भगवान राम को पार लगाए थे, हम उस कुल खानदान के लोग हैं। और संजोग से केवट महाराज का आशीर्वाद से, संजोग से हमारे पास भी नाव हुई है। अगर 2024 में जिसको बैठना है नाव पे, पार लगना है, वो पहले आरक्षण लागू करो, फिर हम नाव पे बैठाएंगे। हम पहले जैसा केवट महाराज नहीं है कि प्रभु राम जी हम आपको यहां पार लगाते हैं, आप हमको वहां पार लगा दीजिएगा। हम ऐसा डील करने वाले नहीं हैं। हम तो कहेंगे भाई मोदी जी नाव पे बैठने से पहले टिकट कटा लीजिए, नाव पे बैठने से पहले
आरक्षण दीजिए। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो मोदी जी आपको नाव पे नहीं बैठने मिलेगा, और जब नाव पे नहीं बैठिएगा तो दिल्ली कैसे पहुंचिएगा? कहीं कोई जबरदस्ती बैठ गया, वो लोग कोशिश भी कर रहा जबरदस्ती बैठने का, कहीं बैठ गया तो ये नाव लेके बीच में जाएंगे और बीच गंगा जी में पलट देंगे, और जब पलट जाएगा तो हम लोग तो मल्लाह है, तैर के बाहर निकल जाएंगे, और फंसेगा कौन? मोदी जी फंसेगा ना। तो इसलिए साथियों, क्योंकि वो सन ऑफ मल्लाह के सामने में डुप्लीकेट मल्लाह सबको खड़ा कर रहा है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, तो खैर समाज में कोई फूट नहीं होगा। समाज को पता है कि हमें क्या लड़ाई लड़ना है साथियों। इसलिए सभी साथी से कहूंगा, संघर्ष कीजिए। अगर संघर्ष कीजिएगा तो दुनिया का हर ताकत जो है वो आपके सामने में घुटना टेक देगा साथियों, घुटना टेक देगा। आज मुझे देखिए, कोई मैं रतन टाटा घर में जन्म थोड़े लिया या अंबानी के घर में जन्म थोड़े लिया। मैं भी एक मामूली सा साधारण गरीब मछुआरा के परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में जन्म लिया। लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष की बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। फिर मैं बिहार में आया, देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है और उसके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब पिछले 9-10 सालों से लगातार बिहार में हम संघर्ष कर रहे हैं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में संघर्ष कर रहे हैं साथियों। और पिछले 9-10 सालों में यह बात सही है कि हम आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। लोगों को लगता था कि निषाद मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता और कुछ नहीं होता है। हमने बिहार को दिखाया कि मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं होता, बिहार का नेतृत्व भी करना होता है। आपके सहयोग से कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दर दर भटकता था। आज निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता है, टिकट बांटता है। ये हमारी पहचान है। हमने 4-4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, और यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार बिहार में, हिंदुस्तान में निषाद मल्लाह का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते साथियों। ये हमारी पहचान है। तो इसलिए साथियों, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये आपके सहयोग से हुआ, ये मुझसे नहीं हुआ। जब आपने हमें कहा कि सन ऑफ मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब आपने हमें अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता माना, तब ऐसा हुआ साथियों, तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें अपना नेता नहीं मानते, आप हमें अपना बेटा भाई नहीं मानते, तो जैसे हम बॉम्बे से आए वैसे रिटर्न टिकट बॉम्बे कर लेते, फिर हम बॉम्बे चले जाते। हम अगर बिहार में रुके, जब आपने हमें गले लगाया तब हमने रुका और हमने बताया कि मल्लाह का बेटा कभी किसी से हार नहीं मान सकता। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से